हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइज आज हम जो एपिसोड 7 करने वाले हैं दुनियापुर का, हमारे 6 एपिसोड कंप्लीट हो गए और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामे को। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो इस ड्रामे को अब मुझे भी सीरियसली। बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी हम रिलेट भी कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों में डर भी लग रहा है, कुछ चीज़ों में हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो स्टोरी ना काफ़ी अच्छी होती जा रही है। अब देखते हैं वो मतलब उनकी बहन उनकी तरफ है नहीं, तो मतलब वो अपने घर नहीं गई है। उसका भाई ट्रेलर में दिखा था, शायद उसका भाई लेने के लिए आएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। ट्रेलर में तो ये दिखा रहा था, लेकिन वो ले जा नहीं पाता। अब देखते हैं इस एपिसोड में वो अपनी बहन से कैसे मिलता है, क्या होता है। चलो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, करते हैं बाद में। बिल मिलने के कितने % चांसेस है? सर, औरंगजेब आदम आए हैं। भेज दो सर। बेटा देख जाओ अपने बाप जज साहब, कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है। लैंड, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, ग्रैबिंग, कानून की किताब में जितने भी जुर्म मौजूद है सब इस शख्स से मंसूब है। एक लामुतनाही सिलसिला है इसकी जुर्म की दास्तान का। दुनियापुर पिछले कई सालों से एक नो गो एरिया बना हुआ है। कोई भी आम इंसान दुनियापुर में रहने का सोचना तो दूर, दुनियापुर से 100 कोस दूर गुजरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि पुलिस को मजीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए। शुक्रिया। सलाम साहब। हाँ औरंगजेब, बैठो। शुक्रिया साहब। कहो कैसे आना हुआ? साहब आप तो जानते हैं दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। इन्होंने ही पहले छीना था, अब उन्होंने वापस लिया है सब कुछ। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। अरे साहब हमसे क्या गलती हुई, क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए। कमाल की बात है, पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है? पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी, नहीं? जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्ज़ामात मन घड़त कहानियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरा मौक्किल नरोज़ आदम एक मेहनत कश किसान है जो छोटा मोटा मिर्ची का कारोबार करता है। इससे ज़्यादा इस मासूम का और कोई गुनाह नहीं कि इसने अपने इलाके के जागीरदार के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस जुर्म की सज़ा के तौर पर आपके सामने कटहरे में मुजरिम बना खड़ा है। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं, वरना अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। ये चाहते हैं साहब आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वैसे कल काफी है। आपसे हमारी क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए, हम तो आप ही के आदमी हैं। मुझे हमेशा से अंदाजा था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। औरंगजेब, तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। हुआ है ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दुनियापुर की हवाई कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते, धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं।
पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में ये शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा है। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। जज साहब, हमने 14 दिन का रिमांड इसलिए मांगा कि तमाम गवाह और सबूत अदालत में पेश किए जा सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर अदालत मेरे मुवक्किल को रिमांड मंजूर करती है तो मेरे मुवक्किल को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त। क्या डिमांड पे चले गए? साहब, इस वक्त ये अपना सारी फायदा ताकत चाहते आपके हैं, पास मतलब वो जेल में अगर रहते हैं तो रहने दो। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका आधा मेरा। सौदा करना। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे आधे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हमें भी। हम बात पक्की चलो। करना है अपनी। मैं सोच के बता। दो बर्तन गाड़ियाँ चाहिए, साथ वैन रखो और मेक श्योर सब लोग रेडी हो। अच्छा, ये घर में आने की कोशिश करते हैं। उठाने के लिए आ रहे हैं। क्या भाई मैंने गाड़ी लेती है किसी को? उनके गोली लग गई और सारे मर गए। फिर लेके चले गए। अच्छा, ये भी थे। जो अब मरे ये।
वो लेके आओ अपने हवेली लेके आ। मेरी बीवियां मेरी मलकियत होती हैं और नवाब अपनी मलकियत के ऊपर किसी दूसरे की मोहर को कबूल नहीं करता। ये जख्म मेरा दिया हुआ नहीं है। वो नाम 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 नहीं आता। जब नाम याद आ जाएगा तो बता देना। दरवाजा खोलो। जमीर, खुशखबरी? जी नहीं नवाब साहब, नौरोज आदम बच गया है, उसका बेटा भी बच गया है। मुझे पहले से ही शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। कुत्ता वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? शमशेर ने तो अपना काम किया था नवाब साहब, मगर हना बीबी नौरोज आदम के बेटे को बचा कर ले आई। बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई है और नौरोज आदम को पुलिस अपने साथ ले गई है। कुछ बात करें। दरवाजा बंद करो। आओ। आओ। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूं, निहत्था हूं, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया। पिछले कुछ दिनों में इसने सिखा दिया है कि मेरे इरादे खतरनाक हुए। बच गया।
तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। वो आगे पूछेंगे इनसे। मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफी की को खास वजह थी? हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही तस्लीम कर लें। अब ये क्या करेंगे? उन्होंने बिठा को एक तरफ को रखा होगा ना। यहाँ मुझे वो ढूंढने नहीं आएगी। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ेगी। मेरी सुतेली माँ से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी है। और यकीन जानो, मुझे तुम दोनों की हैसियतों से एक जैसी ही नफरत है। आइंदा मेरे पास तहफ्फुज़ के लिए मत आना। भाई आया हुआ है नीचे। कुछ देर में मेरे आदमी उसको छोड़ देंगे। जाके मिल लो। शामिर? मुझे नहीं पता। तुम सब आदमियों की शक्लें मुझे एक जैसी लगती हैं। वो मिलने देंगे नहीं, पता नहीं। मिलने देंगे। एक बार तो मिलना चाहिए उनको। मुझे वो मिलने नहीं देंगे। बहुत अजीब सीन है। देख तो लिया। देख लिया। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? कहाँ जा रही हो? भाई से मिलने के लिए जा। अरे बड़ी नहीं, भाई से मिलने वाली तुम। अब नवाबों की लड़की और नवाबों आदमियों में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। चलो मेरे साथ। हाँ, एक बार तो मिलवाना चाहिए। बस देख लिया उन्होंने, बस एक दूसरे को देख लिया, लेकिन मिल नहीं पाए।
मशवरे ही दियो मैंने कहा था ना सर, ये दुनिया पर है। नौरोज आदम को पकड़कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग उसे छुड़ाने नहीं मारने आए थे। जानता हूं। मारने आए थे मगर मार नहीं पाए। आपने अदालत से सजा दिलवाना चाहिए, दिलवा नहीं पाए। मैंने उसका रिमांड लिया ताकि उसे तफ्तीश कर सकूं। माजरत सर जी, माजरत। उसने रिमांड इसलिए दिया है ताकि वो दुनिया पर नहीं रह सके। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपके घर से फोन है जी। हेलो। किधर गायब हैं आप? इतने दिनों से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, हम परेशान हो जाते हैं। वो यहाँ सिग्नल्स का इशू रहता है। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था। मैं भी बहुत याद करता हूँ उसे। तो फिर कब आएंगे? कुछ दिन में हालात सेटल हो जाएंगे, फिर आऊँगा। चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और अभियान का ख्याल रखो। हाफिज। बेचारा। हमारे चेकअप के लिए डॉक्टर आया। तुम्हारा हो गया? तो मैं मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी आओ तो। मैंने जाने के लिए नहीं कहा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या चीज़ हो तुम? जबरदस्त डायलॉग। कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़बगे उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कैदी हो तुम मेरे। कैद का ताल्लुक सलाखों और दीवारों से नहीं होता, ज़हन से होता है, और मेरा ज़हन किसी की कैद में नहीं है। मैं इन बंद सलाखों के पीछे भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं घर बैठ के कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर इन सलाखों का तकल्लुफ भी किस लिए? आज़ाद करवाओ खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। आएगा वक्त जब ये तकल्लुफ भी नहीं रहेगा। और रही बात हैसियत की, तो कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, हैसियत का पता चल जाएगा। ये बहुत इमोशनल है अपनी बहन को देख के। अब वो परेशान हो गए। अब वो लड़की आ जाएगी। नहीं, लड़की नहीं आएगी, ज्यादातर वही आती है। माँ ही माँ। अब हमें दुनियापुर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्यों का जवाब तुम्हें अब भी चाहिए?
औरंगजेब ने बिल्कुल सही फैसला किया दुनियापुर छोड़ने का। अब यहाँ कुछ नहीं है। इस जगह ने सब कुछ तो छीन लिया हमारा। अपने साहब से मिलो तो उन्हें भी समझा देना कि अब हम दुनियापुर में नहीं रहेंगे। वैसे भी यहाँ की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, शायद कुछ देर पहले तक ही, लेकिन अब नहीं। और सिर्फ दुनियापुर की जमीन नहीं, पूरी दुनिया हम पर तंग करती गई है। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं, कहां भी रहें, बाहर दुनियापुर से कोई ना कोई नया वहां मिल ही जाएगा। और मैं इन सब से बदला लूंगा, वो सब लूंगा जो हमारा है। शायद इसके लिए मुझे जान देनी पड़े, या लेनी पड़े। नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कहा था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शामिर को दुनियापुर चाहिए या नहीं चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि दुनियापुर को शामिर चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब ही नहीं। मुलाकात से मना नहीं कर सकते। कल तुम पर भी तो हमला हुआ था, तुम कैसे बच निकले? क्या फर्क पड़ता है? जिंदा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम्हारे लिए यही परेशानी की बात होनी चाहिए। तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी परेशानियों के फहरिस्त में तुम कहीं नहीं हो। हाँ, एक मुफ्त का मशवरा दे सकता हूं तुम्हें। जितना जल्दी हो सके अपने बचे कुचे घर वालों को लेकर निकल जाओ यहां से। ये लोग जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को सबसे ज्यादा तलब तुम लोगों के खून की है। मुफ्त के मशवरे के लिए शुक्रिया। और जहां तक बात हो रही है जानवरों की, इन्हीं जानवरों में पला पड़ा हूं मैं। बस एक गलती ये की है कि खुद को इंसान समझ बैठा। अब नहीं होगी ये गलती। की जरूरत नहीं है। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ कर किया गया, और मैं इसके लिए हमेशा से तैयार था। उनकी बस इतनी ही औकात है। सबसे पहले आपको जेल से निकलना होगा। तुम बाहर हो तो समझो मैं बाहर हूं। मेरा यहाँ कुछ वक्त के लिए रहना मुनासिब है। उनको लड़ने दो आपस में। नवाब ने सब अपनी बेटी को दे दिया। दुनियापुर उसके पास है, और आहिस्ता आहिस्ता सब हमें छोड़ के जा रहे। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। शमशेर चचा, औरंगजेब चचा, पुलिस, सब चले।
तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अकेला चला था, तुम भी अकेले चलोगे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं बताऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज रात को जबरदस्त कसाई से जाके मिलो। ना दोस्त मदद करेगा तुम्हारी। आगे क्या करना है वहीं पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ख्याल रखना सबका। परसों रात बेटी की शादी है, आपने ज़रूर आना है। कोशिश करूंगी। इस बार मिर्ची में काफ़ी मुनाफा हुआ है, बड़ी बरकत पड़ी है। ये तो सब अन्ना बीबी के आने की बरकत है, वरना आदमों के दौर में व्यापारियों को क्या बचता था। आदमों से भी यही कहते थे आप लोग। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। खबर मिली है कि शामिर आदम रात को ज़बरदस्त कसाई से मिल रहा है। ज़बरदस्त कसाई आदमों का ख़ास आदमी। पासा पलटने के बाद आज तक वो यहाँ नहीं आया। अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गार्ड्स को गाड़ी निकाले, कसाई मोहल्ले चले। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चल रहे। मैं नहीं चल रहा। नहीं, अब आपको वक्त लगेगा मेरे साथ चलने में। पहले साबित कीजिए कि आप मेरे साथ चलने के काबिल हैं। कैसे साबित करना होगा? अपनी अकल जेब में रख के मेरे फैसलों पर अमल करके। बैठ के हिसाब कीजिए। एकदम न्यूज़ आ गई। अब वो देखते हैं वो ज़बरदस्त किसके साथ मिलता है, इनके साथ या इनके साथ। वैसे वो ज़्यादातर इन्हीं का ही आदमी है, वो पुराना आदमी है, पुराना। इन्हीं का ही आदमों का। बड़े साहब के बहुत एहसान है आप पे छोटे साहब। जब साहब ने नवाब की दुनियापुर पर कब्जा किया तो मेरी बिरादरी के लोगों ने साहब के साथ मिलकर लड़ाई की। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ हासिल कर लिया। हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा। कहीं मदद की तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ। और ये मेरा बड़ा बेटा शाबाश अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। कहाँ हो ज़बरदस्त? वो डील करने आ गए। करें नीचे कराओ। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलेरी पे दाद देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है ज़बरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ,
अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। मैं तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही मैंने थी, भी काफी बहुत ज़्यादा enjoy किया, मज़ा आ रहा हाँ। था ना। मतलब इस हो गए ड्रामा थे में हम। मतलब हाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, और इस एपिसोड में भी यही हुआ है। मतलब कब क्या हो जाए 1 मिनट में पता भी नहीं चलता। अब जैसे ये इनसे मिलने के लिए आई, हमें लग रहा था ये 1 मिनट में इनकी साइड में हो जाएंगे क्योंकि अभी दुनिया पर उनके हाथ में, लेकिन नहीं, वो उन्हीं की साइड से बोल रहे थे। इस ड्रामे में कुछ नहीं पता चल रहा है। सबसे इमोशनल सीन वो था जब उसकी बहन को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो एकदम लेडी आ गई, उन्होंने पकड़ लिया। और मैं भी यही जबरदस्ती चाहती थी पकड़ कि लिया। यार एक बार तो मिले, वो इतना टाइम हो गया वहाँ रह रही, लेकिन वो दूर से ही देख पाया, मिल नहीं पाया। बहुत ज़्यादा इमोशनली सीन था, बहुत ज़्यादा। और वो घर आके भी इतने ज़्यादा इमोशनल हुए, तब से इन्होंने डिसीज़न अपना चेंज करा, वरना उन्होंने डिसीज़न कोई और ही बना लिया था, शायद वहाँ से जाने का बना लिया। अपनी बहन को देख के ही उन्होंने क्या कि अपनी बहन को भी वापस लाना है, सब कुछ अपने हाथ में वापस से लेना है। तो भाई ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। तो हमारे चैनल को प्लीज़ अब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।